जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो है 3.3 को स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक को जो है कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ए की आवश्यकता है जो कि यहाँ पर है, फिर हमें बी की आवश्यकता है जो यहाँ पर की है। क्या आपको बी ट्रांसपोज भी चाहिए? ट्रांसपोज बी यानी बी का परिवर्त, तो क्या इधर बी का परिवर्त है? नहीं है। ए का भी परिवर्त चाहिए यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्या ए का ट्रांसपोज इधर है? नहीं है। तो यहाँ से जो है ए है और इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं, इसको जो है खाड़ा वाला के रूप में लिख देना है। ऐसे खाड़ा वाला के रूप, यह जो खाड़ा वाला देख रहे हैं इसको पाड़ा वाला के रूप में जो है लिख देना है। देखिएगा 1 है तो 1 और आगे 3 है तो 3 और बीच में यहाँ पर -4 है तो 4। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा, इधर से मैट्रिक्स और इधर से मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे तो ए का ट्रांसपोज इतना निकल गया। अब इसके बाद जो है बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी ट्रांसपोज और यहाँ पर बराबर। यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको जो है खड़ा वाला के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? खड़ा वाला के रूप में जो है लिखना है। तो यह जो पड़ा वाला है इसको जो है खड़ा वाला के रूप में लिख देना है। देखिएगा, ऐसे खड़ा वाला के रूप में जो है लिख देना है। तो यहाँ पर -1 है तो -1, 2 है तो 2 और यहाँ पर 1 है तो 1। अब इतना के बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए ए दिया था, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, बी दिया था, बी का जो है ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतना बराबर इतना सत्यापित करना है। तो LHS से चलना है और फिर RHS से चलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण, और प्रमाण में क्या लेंगे? LHS ले लेंगे। चलिए, तो LHS में कितना है? AB का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे। और A है तो A का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बगल में B है तो यह जो है यहाँ पर B का हो जाएगा, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे, और ब्रैकेट के ऊपर होल ट्रांसपोज है तो होल ट्रांसपोज दे देंगे।
अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, ए यानी 1 -4 और फिर यहाँ पर नीचे में जो है 3 है। उसी तरीके से जो है बी में तो -1 फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है, इसका कोटि है 1 2 3, 3 ठो है तो 3 गुने और 1 ठो कलम है तो 1। और इसकी कोटि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी कोटि कितना है, तो इसका कोटि है 1 2 3, 3 ठो कलम है। रो कितना है, रो 1 है और कलम 1 2 3, 3 ठो है तो यहाँ पर 1 गुने 3 लिख देंगे। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? क्या ध्यान देना है कि पीछे वाला आगे वाला से जो है मिलना चाहिए। पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। ठीक है, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यह जो है गुना संभव है। तो जो हम लोग को मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी इसमें और इसमें जो है गुना करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का प्राप्त होगा, तो आगे बच गया 3 और पीछे बच गया 3। जो गुना करने के बाद मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह 3 गुने 3 ऑर्डर का प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर उसी के अनुसार से जो है बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसी के अनुसार से क्या करेंगे तो बनाएंगे। आगे 3 है तो 3 और पीछे 3 है तो 3। अब देखिए इसमें इससे गुना होगा, कितना हो जाएगा -1। इसमें इससे गुना होगा 2, इसमें इससे गुना होगा 1, 4 में 1 से गुना होगा 4, 4 में 2 से गुना होगा -8, 4 में 1 से गुना होगा -4, 3 में 1 से गुना होगा -3, 3 में 2 से गुना होगा 6, 3 में 3 से गुना होगा तो 3। और यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज दे देंगे। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि ट्रांसपोज कहने का मतलब कि इसका जो है एक बार क्या कर देंगे तो ट्रांसपोज कर देंगे। अब जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको किस में लिख देना है, खड़ा वाला में लिख देना है। 1 है तो 1, 2 है तो 2 और फिर यहाँ पर 1 है तो 1। अब उसके बाद में नीचे वाला को लिख देना है। किसको लिखना है, नीचे वाला को यहाँ पे लिखना है। तो 4 है तो यहाँ पे 4 और -8 है तो 8 और फिर -4 है तो 4। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि इसको यहाँ से हटा करके इसको जो है नीचे वाला को अब यहाँ पर क्या कर देंगे तो लिख देंगे। क्या कर देंगे तो लिख देंगे। देखिएगा 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर -3, 6 है तो यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 3 है तो 3। और इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर दिए, तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। यानी LHS में कितना आ गया, तो -1 -4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3 आ गया। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि RHS में चलना है। किस में चलना है, RHS में चलना है। और RHS में क्या दिया है उसको लिख। चलिए तो RHS में क्या है, RHS में कितना है जी, RHS में कितना है, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज कितना है, B का ट्रांसपोज कितना है, तो ध्यान दीजिएगा B का ट्रांसपोज
-1 2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसके बगल में ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना है, देखिए ए का ट्रांसपोज है 1 -4 और फिर यहाँ पर 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कोटि कितना है, तो इसका कोटि है 3 ठो क्या है, रो है और 1 ठो कलम है। इसमें 1 ठो रो और 3 ठो कलम, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए जो गुना होने के बाद मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। ठीक है, अब 1 से 1 में गुना होगा -1, 1 से -4 -1 से -4 4, 1 से फिर 3 में तो -3, 2 से 1 में तो 2, 2 से 4 में तो -8, 2 से 3 में तो 6, 1 से 1 में तो 1, 1 से 4 में तो -4 और 1 से 3 में तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो LHS में कितना आ गया, LHS में आ गया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 और RHS में आ गया -1 4 -3 2 -8 6 और 1 -4 3। तो क्या LHS RHS से मिल रहा है, तो LHS RHS से मिल रहा है। और जब भी LHS RHS के बराबर आए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS, यानी जो सत्यापित करना था उसको जो है सत्यापित कर दिया गया, प्रूव्ड कर दिया गया। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव्ड कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब इसका जो है सेकेंड पार्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, A बराबर इतना दिया है और B बराबर इतना दिया है, फिर इसको जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे और LHS है AB का होल ट्रांसपोज और यहाँ पर इक्वल दे देते हैं। यहाँ पर A है तो इसीलिए चलिए यहाँ पर B का ट्रांसपोज की आवश्यकता है और A का ट्रांसपोज की आवश्यकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं A का ट्रांसपोज। तो 0 1 2 यह जो है A का ट्रांसपोज निकल गया। अब इसके बाद जो है B है, इसीलिए B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 1 5 और 7, 1 5 और 7। चलिए, तो AB का क्या है, AB का क्या है, AB का क्या है, AB का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले कोष्ठ में क्या है, A है, इसके लिए यहाँ पर बना लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर हो गया A और फिर साइड में B है तो यहाँ पर इसके लिए B बना लेते हैं। A यानी 0 1 2, B यानी 1 5 और 7, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, होल ट्रांसपोज दे देंगे। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इसकी कोटि क्या है। इसकी कोटि है तो 1 2 3 3 ठो रो है और 1 ठो क्या है, कलम है।
एक ठो रो है और 3 ठो कलम है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। तो जैसे ही पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो क्या करेंगे, याद रखिएगा क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। और जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। वह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का होगा, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का होगा। इसीलिए 0 में 1 से 0, 0 में 5 से 0, 0 में 7 से 0, 1 में 1 से 1, 1 में 5 से 5, 1 में 7 से 7, 2 में 1 से 2, और 2 में 5 से तो यहाँ पर 10, और 2 में 7 से तो यहाँ पर 14। ठीक है। और इस तरीके से जो है यह AB का गुणनफल हम लोग निकाले। और AB के गुणनफल निकालने के बाद इस पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का एक बार जो है ट्रांसपोज कर देंगे, इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज कर देंगे। ये जो आपको पड़ा पड़ा दिखाई दे रहा है इसको जो है खड़ा खड़ा लिख देना है। ये भी पड़ा में है, इसको किस में लिख देना है, खड़ा में लिख देना है। 2 10 14, 2 10 14। तो इस मैट्रिक्स का यह क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो LHS में इतना आ गया। LHS में कितना आ गया, चलिए, तो LHS में इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो RHS से चलेंगे, RHS। और RHS में कितना है, B का ट्रांसपोज और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कहने का मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 5 और 7। और A का ट्रांसपोज कहने का मतलब 0 1 2। इस मैट्रिक्स की यदि हम लोग कोटि की बात करें तो क्या होगा, कोटि इसका हो जाएगा 3 गुने 1 और इसका 1 गुने 3। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो ट्रांसपोज मतलब गुणनफल होगा। और जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसका कोटि कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा। तो 1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1, 1 से 2 में 2, और 5 से 0 में 0, 5 से 1 में 5, और 5 से 2 में तो 10, 7 से 0 में तो 0, और 7 से 1 में तो 7, और 7 से 2 में तो कितना हो जाएगा, 14। तो RHS में इतना आ गया और LHS में इतना आया था। क्या यह और यह मिल रहे हैं, क्या यह और यह सेम है, तो बिल्कुल सेम है। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सेम है। और जब भी सेम मिले तो हम लोग यह कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS, और इसको जो है सिद्ध कर दिया गया, सत्यापित कर दिया गया, यानी इसको जो है हम लोग प्रूव्ड कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। यदि A बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि
ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको जो है सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए इसमें किसकी ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें ए चाहिए, तो ए हम लोगों के पास है। उसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए, यानी ए का परिवर्त चाहिए। तो क्या ए का परिवर्त है? नहीं है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जो यह पड़ा दिखाई दे रहा है इसको बस खड़ा खड़ा लिख लीजिए। ऐसे है तो ऐसे लिख लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा। यह पड़ा है, खड़ा लिख लीजिए, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कॉस अल्फा हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लेंगे? प्रूफ लेंगे। प्रूफ लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में एलएचएस में क्या है? एलएचएस में क्या है? ए का ट्रांसपोज इंटू ए। अब ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब, ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ए का हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए का हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग ए को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ए को। तो ए कितना है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसका भी कोटि 2 गुने 2 है, और इसका भी कोटि यानी ऑर्डर 2 गुने 2 है। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला आगे वाला से एकदम कन्फर्म मिल रहा है, तो गुना संभव है। तो जो हम लोगों को मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा? वह कितने ऑर्डर का होगा? उसका कोटि क्या होगा? तो आगे बच गया 2 और पीछे बच गया 2, 2 गुने 2 का। तो अब आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा कि यह जो पड़ा वाला है इसको जो खड़ा वाला के साथ क्या करना है? गुना करना है। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा कि अब इससे हो गया, अब इससे करेंगे, इससे हो गया, इसका जो है अब इससे करेंगे, इससे। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस, अब इसका इससे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये कॉस अल्फा है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा कि इसका जो है पहले इसके साथ गुना कराइए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसका इसके साथ तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको यहाँ से हटा करके इसको यहाँ पर लाएंगे, तो साइन का साइन के साथ तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा
हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस में है और यहाँ पर भी साइन इंटू कॉस अल्फ़ा जो है माइनस में है, तो इससे यह ख़त्म हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस में है और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस में है, इसलिए इससे यह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यह जो है ख़त्म होने के बाद क्या होगा, तो देखिए ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यह 1 होता है और यह कट गया है मतलब 0, ये भी कट गया है मतलब 0। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब इसी को हम लोग आई बोलेंगे। तो LHS में आई आ गया और पहले से RHS में आई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर में आई, और इसको जो है हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चूँकि LHS बराबर है RHS के, तो इसीलिए A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर में आई, यह जो है सत्यापित जो है करना था तो कर दिया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए अब इसका जो है 6 का सेकेंड पार्ट क्या है, देखिएगा कि यदि A बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर में है I के। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए तो इसको सत्यापित करना है, और इसमें जो है हमें किसकी ज़रूरत है, A ट्रांसपोज की, यानी ट्रांसपोज ऑफ A की। A का परिवर्त चाहिए और A चाहिए, तो A तो है लेकिन A का परिवर्त चाहिए, क्या यह है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, A का ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो पड़ा में है इसको क्या लिख देंगे, खड़ा में। यह जो पड़ा में है इसको क्या लिख देंगे, खड़ा में। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, देखिएगा कि प्रूफ लेंगे, क्या लेंगे, प्रूफ, और प्रूफ में LHS, प्रूफ मतलब प्रमाण। LHS में कितना है, A इन्वर्स नहीं है, A ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। इंटू है तो इंटू, यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया, A का ट्रांसपोज लिख दिए, इंटू है तो इंटू, और फिर यहाँ पर क्या हम लोग दे देंगे, तो मैट्रिक्स A का मान कितना है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा। देखिएगा इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है और इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। तो जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा
तो गुणनफल यानी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना ऑर्डर का होगा, वह जो है कितना ऑर्डर का होगा। तो आगे 2 है तो यहाँ पर 2 और पीछे 2 है तो यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पाड़ा वाला के खाड़ा वाला के साथ, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस कॉस प्लस कॉस ए स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये था, अब इसके साथ गुणा कराना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस का साइन से माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इतना के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि पाड़ा वाला के खाड़ा वाला के साथ कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस के साइन के साथ, और साइन का माइनस कॉस के साथ तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा ये तो रहेगा। अब इसके साथ चलिए, अब इसके साथ आपको ध्यान देना है कि कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा के साथ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान क्या देंगे कि यहाँ पर कितना होगा, देखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस में है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस में है, ख़त्म हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस में है और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस में है, इससे यह ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो LHS में इतना आ गया, LHS में इतना आ गया, और इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी इकाई आव्यूह, ठीक है। इकाई आव्यूह लिखते हैं, तत्समक आव्यूह भी कहा जाता है, और इसको I से सूचित किया जाता है। तो इसको जो है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, यानी यह जो है बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो I लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं, या किसके बराबर है, I के। तो इससे यानी LHS में I है और RHS में पहले से I था, तो चूँकि LHS बराबर आ गया RHS के, इसीलिए A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर में I, इसको जो है हम लोगों ने क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए, यानी सिद्ध कर दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 को देखे, उसके बाद 6 को देखे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर जो है चर्चा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों को मालूम है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या है। तो देखिए, जब भी सममित आव्यूह की बात किया जाए तो यदि ए का ट्रांसपोज किया जाए और वह ए के बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह बोलेंगे। लेकिन यदि ए का ट्रांसपोज किया जाए और यह जो है -a के बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। इसको सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको जो है विषम सममित आव्यूह यानी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यदि ए का ट्रांसपोज किया जा रहा है और ए के बराबर आ जा रहा है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह, और यदि ए का ट्रांसपोज किया जा रहा है और वह जो है -a के बराबर आ जा रहा है तो इसको SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। चलिए, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए, जितना आप इस क्वेश्चन को लग रहा है कि टफ है तो बस 1 से 2 मिनट आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले जो है इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है? विषम सममित, यह क्या है? सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज आपको मालूम होना चाहिए। इसका क्या मालूम होना चाहिए? ट्रांसपोज। तो ए दिया है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा? यह जो पाड़ा वाला है इसको खाड़ा वाला में लिख लेते हैं, यह जो पाड़ा वाला है इसको खाड़ा वाला में लिख लेते हैं, यह जो पाड़ा वाला है इसको खाड़ा वाला में लिख लेते हैं। तो यह ए है और यह ए का ट्रांसपोज है। तो यदि अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिएगा कि प्रूफ में जो है ए ट्रांसपोज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? -1 और यहाँ पर क्या हो गया? तो 5 हो गया। फिर यहाँ पर -1 2 1 5 1 3। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, देखिए आपको ध्यान देना है। चलिए, एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, मतलब कि जो सबसे आसान लगे। देखिए, यहाँ पर प्रूफ लेंगे और प्रूफ में ए लेंगे। ए क्या है? ए क्या है? तो ए है
1 माइनस 1 5, ठीक है, -1 2 1 और 5 1 3, यह ए है। तो जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज, क्या, ट्रांसपोज, यानी इसका क्या कर रहे हैं, परिवर्त कर रहे हैं। तो यह ए है, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1 माइनस 1 5 -1 2 1 और यहाँ पर 5 1 3, यह ए का मान लिखे हैं, ठीक है। तो ए का मान लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज का साइन दे देंगे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर ए था, ए का ट्रांसपोज जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। तो जो यह पाड़ा वाला में था उसको लिख दिए खाड़ा वाला में, यह पाड़ा वाला में इसको लिख दिए खाड़ा वाला में, यह पाड़ा वाला में लिख दिए खाड़ा वाला में। तो यह जो है किसके बराबर आ रहा है, यह किसके बराबर आ रहा है, तो यह ए के बराबर आ रहा है। अर्थात यह जो है ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है। ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए जो बराबर होगा ए के बराबर होगा, यानी प्रूव्ड कर दिए। क्या प्रूव्ड कर दिए कि ए एक क्या है, यहाँ पर नीचे लिख भी देंगे, ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर इतना आ गया। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए इसको जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड है, इसको जो है विषम सममित आव्यूह जो है क्या करना है, सत्यापित करना है। चलिए यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रूफ लेंगे, और प्रूफ में ए बराबर कितना ले लेंगे, ए बराबर कितना ले लेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका क्या करेंगे, इसका जो है ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे यानी परिवर्त, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। तो ए का ट्रांसपोज यानी यहाँ पर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए का मान ये एक तरह से हम लिख दिए हैं, और यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन है तो यहाँ पर ट्रांसपोज दे देते हैं। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यह जो है पाड़ा वाला है खाड़ा वाला में चला जाएगा, यह जो पाड़ा वाला है यह क्या हो जाएगा, खड़ा वाला, पाड़ा वाला है क्या हो जाएगा, खड़ा। तो ए ट्रांसपोज बराबर में इतना आ गया। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा,
जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 माइनस है तो +1 -1 0 और ये माइनस है तो +1 -1 है तो +1 -1 और ये फिर 0। तो बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। यह और यह जो है मिल रहा है कि नहीं, यह दोनों सेम है कि नहीं है, यह दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मिल रहा है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि इसके स्थान पर हम लोग ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अब ये ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर आ गया, तो ए ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आ गया। और जब भी इस तरीके का कंडीशन आ जाए, चूँकि ए ट्रांसपोज जो है -a के बराबर है, इसीलिए ए एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। और यह इस तरीके से क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सेकेंड जो है, इसको भी हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए, यदि a बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर है, यानी फर्स्ट पार्ट है, a + a का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। क्या है, तो एक सममित आव्यूह है। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रूफ। क्या लेंगे, प्रूफ। यहाँ पर a है तो यहाँ पर जो है a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, तो पारा वाला को खाड़ा वाला में, पारा वाला को खाड़ा वाला में। ठीक है, देखिए प्रूफ में हम लोग लेंगे a + a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, और यहाँ पर जो है a का ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, a का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 5 6 7 और a का ट्रांसपोज कितना है, 1 6 5 7। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि a + a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा। तो जब इसको ऐड किया जाएगा, जब इसको ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 1 1 2 5 और 6 11 होगा, 6 और 5 आपको 11 होगा, 7 7 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। जब इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज यानी परिवर्त जब कीजिएगा,
तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि इस टोटल को आप ए मान लीजिए, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखिए, और बराबर में कितना है, बराबर में कितना है जी, तो बराबर में है आपको, बराबर में कितना है, तो बराबर में आपको कितना है, 2, 11 और यहाँ पर क्या 11 और फिर यहाँ पर 14, ठीक है। चलिए, यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर डैश नहीं, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज दे देंगे। चलिए, तो बराबर यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यह जो पाड़ा वाला है इसको किस में बदल दीजिए, खड़ा वाला में। यह पाड़ा वाला है, इसको खड़ा वाला में, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब यह जो है किसके इक्वल आ रहा है, यह जो है किसके बराबर है, तो देखिए किसके बराबर है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। यह जो है यानी यह जो है इसके बराबर है, यह और यह सेम है ना, तो इसीलिए यह और यह सेम है, इसीलिए इसके स्थान पर इसको लिख देंगे। तो ये देखिए, अगर आप इसको ए मानते हैं तो ए का ट्रांसपोज, और ये सिर्फ आपको ए हो जाएगा, यानी ये आपको मिलेगा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि चूंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, इसलिए जो यह मैट्रिक्स दिया गया है यह ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक क्या है, एक सममित आव्यूह है। एक क्या है, सममित आव्यूह है, और यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है सेकेंड पार्ट, इसका जो है सेकेंड पार्ट को देखते हैं। चलिए, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सेकेंड क्या बोला गया है कि अब जो है विषम सममित आव्यूह जो है सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव्ड करना है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है, तो यहाँ पर ए का ए कितना है 1 5 6 7, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, तो 1 6 और 5 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि जब इसको a माइनस ए का ट्रांसपोज जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, और 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0।
जब इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी परिवर्त। क्या कर देंगे, परिवर्त। तो जब a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो इधर वाला का भी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पर भी ट्रांसपोज का साइन जो है दे देंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए कि जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना होगा। जो पड़ा है इसको कर देते हैं खड़ा, ये भी नीचे वाला पड़ा है इसको कर देते हैं खड़ा। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और यह जो है यह और यह सेम में मिल रहा है, इसीलिए इसके स्थान पर कितना लिख देंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर इसको आप a मानते हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, a। लेकिन यहाँ पर तो ट्रांसपोज है, यहाँ पर है नहीं है, अर्थात ये सेम सेम नहीं मिल रहा है जी, सेम सेम नहीं मिल रहा है, सेम सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ से माइनस जब कॉमन करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये 0 है, यह प्लस में है माइनस में, यह माइनस में है प्लस में, और फिर यह 0। तो बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। यह और यह सेम है, यह और यह सेम है, ठीक है, यह और यह सेम है, तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जब आपको a माइनस ए का ट्रांसपोज, जब इसको आप a मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। और जब यदि इसको a मान लिए तो इस पर तो ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं है, अर्थात ये आ गया a का ट्रांसपोज बराबर में यहाँ पर कितना, माइनस a। और जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो इसको हम लोग विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा कि ये देखिए, ये देखिए, चूँकि a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इधर होल ट्रांसपोज है और इधर माइनस, सिर्फ होल पर ट्रांसपोज नहीं है। तो जब इस तरीके का कंडीशन आता है, यानी यह जो कंडीशन है ना ऐसा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। तो जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पर तो होल ट्रांसपोज है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और होल ट्रांसपोज नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं चूँकि इतना बराबर इतना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, तो एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। और इसको जो है हम लोग क्या कर दिए, तो सिद्ध कर दिए, यानी प्रूव्ड कर दिए, सत्यापित कर दिए। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट को, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को जो है एक सममित आव्यूह सिद्ध किए थे, और क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट को ही जो है विषम सममित आव्यूह जो है
सिद्ध किए हैं। याद रखिएगा ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर होगा तो यह सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? सममित आव्यूह। और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा तो याद रखिएगा यह क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। तो चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।